हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार SCERT पर आधारित क्लास 10th का भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, लगभग मैंने 20 से 21 प्रश्न लिया है क्लास 10th का पूरे भूगोल से। ठीक है, जो बिहार SCERT पर आधारित है और बिहार के संदर्भ में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार के संदर्भ में ही मैंने सिर्फ प्रश्न को इसमें इस वीडियो में संकलन किया है। अगर आप बिहार की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिहार की किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो कौन से 20 से 21 प्रश्न हमने लिया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। सवाल है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शंस में है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। ध्यान रखिएगा, बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है। सवाल है, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में। तो ध्यान रखिएगा, जिसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि ये सोन नदी है किधर। ठीक है ना, तो देखेंगे ये गंगा बिहार को लगभग 2 भागों में विभाजित करते हुए निकल जाती हैं। साथ में देखेंगे कि गंगा जो सोन नदी है अमरकंटक से निकलती हैं और निकलते हुए ला करके यहाँ पे ये इस दिशा में ला करके यहाँ से गंगा नदी में मिल जाती हैं। राइट, तो अब अगर ये देखेंगे बिहार को तो 4 भागों में बांटेंगे हम, तो ऊपर क्या कहलाएगा उत्तर, ठीक है, नीचे क्या कहलाएगा दक्षिण। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इधर ये क्या कहलाएगा, इधर कहलाएगा ये पूरब, इधर ये कहलाएगा पश्चिम। राइट, तो देखेंगे कि ये हिस्सा और की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो ये हो जाएगा दक्षिण और ये पश्चिम, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये सर्कल क्या कहलाएगा, दक्षिण और पश्चिम कहलाएगा ना। तो यहाँ से इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, तो सोन नदी देखेंगे कि बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हैं। ठीक है, और जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैप पर आप 4 भाग कर लेंगे और 4 भाग में से देखेंगे कि नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से बात करें कि जो गंडक निकलती हैं, गंडक आती हैं तो इस दिशा से आती हैं, बूढ़ी गंडक हो, घाघरा हो, तो ये सब इस दिशा से आती हैं। तो ये पूछा जाएगा किस दिशा से बहती, किस दिशा में बहती है, किस भाग में बहती हैं। तो ऊपर हो जाएगा उत्तर, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा आपका पश्चिम। तो कह सकते हैं उत्तर पश्चिम। राइट, तो इस तरीके से आप किसी भी नदी का भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। राइट ना, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार राज्य में किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिलें स्थापित हैं। ऑप्शन है पूर्णिया, भागलपुर, पटना या सिवान चंपारण। सही आंसर होगा यहाँ पे सिवान चंपारण। ठीक है ना, सिवान और चंपारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचता है। बरौनी कहाँ पे है जानते हैं ना, बेगूसराय जिले में है, ध्यान रखिएगा। तो बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचता है। ऑप्शन है रेल मार्ग, पक्की सड़क से, पाइपलाइन से या फिर वायु मार्ग से। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन से पहुंचता है यहाँ पे कच्चा तेल। नेक्स्ट है, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिहार के जो मैदानी भाग है वहाँ पे मिट्टियाँ जो है वो किस तरह की पाई जाती हैं। लाल मिट्टी, वाहित मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे वाहित मिट्टी। ठीक है, वाइट मिट्टी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जल का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए होता है। सवाल है, बिहार में जल का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए होता है। सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, यातायात के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंचाई के लिए यहाँ पे जल का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इनमें से कौन सी नदी सालों भर जलापूर्तित नहीं रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए था खाली स्थान, और ये हाँ यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नदी सालों भर जलापूर्तित नहीं रहती हैं। गंडक, बागमती, महानंदा या चीर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीर नदी। ठीक है, चीर नदी जो है वो सालों भर जलापूर्तित नहीं रहती हैं। नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, ये सभी सवाल जो लिए गए हैं वो आपके जो बुक हैं SCERT आधारित पर जो भी बुक है उसी से क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आता है। बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है
आधी, 3/4, 1/4 या फिर 100%। तो ध्यान दीजिएगा 3/4, ठीक है। 3/4 बिहार के लगभग जो कृषि है जो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 3/4 भूमि कृषि के अंतर्गत आता है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 199, 44, 3 या 6। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 199। ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 199 नगरों की संख्या है। नेक्स्ट है, बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सवाल है, बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? गंगा से सटे उत्तरी इलाका, कोसी तट, रोहतास क्षेत्र या फल्गु तट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा से सटे उत्तरी इलाका। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? ऑप्शन है धान, गन्ना, चना या बाजरा। सही आंसर हो जाएगा गन्ना, ठीक है। गन्ना एकमात्र ऐसा फसल है जिसमें लगभग साल भर लग जाता है ना। तो ये बिहार का ही नहीं, बाकी भी जगहों पर भी देखेंगे कि साल भर में ये तैयार होता है। तो गन्ना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? ठीक है, इनमें से कौन सा जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? ठीक है, विख्यात है, ये बताना है आपको। गया है, भागलपुर है, सिवान है या चंपारण है? तो ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भागलपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भागलपुर। ध्यान रखिएगा आम की खेती के लिए ये मशहूर है। नेक्स्ट है, लीची की खेती के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? सवाल है, लीची की खेती के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। देखिएगा जब मुजफ्फरपुर आ रहा है तो फिर साथ में वैशाली को आप ट्रिक के साथ आप ले सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर हम लोग जानते हैं कि लीची के लिए फेमस है। तो साथ में अगर इसमें जोड़ दिया है वैशाली तो फिर ऑप्शन चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये 2 ज़िले जो हैं वो लीची की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, इनमें कहाँ नलकूप से सिंचाई होती है? सवाल है, इनमें से कहाँ नलकूप से सिंचाई होती है? पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, नालंदा या बांका? ध्यान दीजिएगा सही आंसर यहाँ पे है नालंदा। नालंदा में नलकूप से सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर और रोहतास के सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना से लाभ उठाया जा रहा है? सवाल है, कैमूर और रोहतास के सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना से लाभ उठाया जा रहा है? गंडक, दुर्गावती, बलान या चानन? सही आंसर हो जाएगा दुर्गावती, ठीक है। क्या हो जाएगा? दुर्गावती। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा बिल्कुल सही। गंडक तो आप बोल ही नहीं सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखेंगे कि अगर गंडक कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। और कैमूर रोहतास देखेंगे कि जो बिहार के कुछ इस तरीके से है मैप है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया में क्या है, कैमूर और रोहतास देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ से गंडक से इसका लाभ यहाँ इस एरिया इस कॉर्नर में मिले, राइट। तो गंडक तो आप जा ही नहीं सकते थे, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कथन सही है? इनमें कौन कथन सही है आपको बताना है। बिहार में वनों के अभाव में वन्य जीवों की कमी है, बिहार में घने वनों का अभाव नहीं है, पूरे बिहार गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, गन्ने की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कथन के बारे में बात करें हम तो जो घ नंबर दिया है कि गन्ने की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पूर्वी बिहार गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी जरूरी नहीं है, यहाँ प्रसिद्ध नहीं है ये पूर्वी बिहार। और बिहार में घने वनों का अभाव है, बिहार में घने वनों का अभाव नहीं है, ठीक है। लिखा है नहीं है, जबकि ये क्या है, गलत हो गया। अगर रहता कि अभाव है तो सही होता, घना अभाव नहीं है तो मतलब ये गलत है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुल मिलाकर 7.83% के आसपास में यहाँ पर जंगल वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभाव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अभाव है, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है कि बिहार में वनों के अभाव में वन्य जीवों की कमी है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर क के साथ। बिहार में वनों की आप देखेंगे कि क्या है, वन्य जीवों की कमी है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है,
बिहार का कौन सा नगर रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है? सवाल है बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है? कोचिंग दे दिया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और होगा। खैर आगे देखते हैं। भागलपुर है, पटना है, गया है। तो हम लोग का जो आंसर है वो कौन सा है? भागलपुर है, ठीक है। बाकी ऑप्शन छोड़िए, सही आंसर यहाँ पे भागलपुर होगा। भागलपुर देखेंगे कि ये रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, इनमें कौन खनिज बिहार में प्राप्य है, यानी कि प्राप्त होता है? लोहा, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर। तो देखेंगे यहाँ लोहा तो मिलता नहीं है, बॉक्साइट तांबा भी ना के बराबर मिलता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइए कि चूना पत्थर बिहार के किस ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, अधिक मात्रा मिलते हैं। नेक्स्ट है, नरकटियागंज में कौन सा उद्योग स्थापित है? नरकटियागंज में कौन सा उद्योग स्थापित है? सूती कपड़ा, जूट, चीनी या फिर रेशम? तो ध्यान दीजिएगा, नरकटियागंज में आपको चीनी का उद्योग देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिहार में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस जिले में मिलता है? सवाल है बिहार में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व किस जिले में मिलता है? भागलपुर में, और यहाँ पे फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइप गलत हुआ है, गया में या फिर शिवहर में। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है आपका शिवहर में, ठीक है। शिवहर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक देखने को मिलता है। और अंतिम प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता कितनी है? 28%, 47%, 61.8% या 52%? सही आंसर हो जाएगा आपका 61%, ठीक है, 61.8%, राइट। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10 का ज्योग्राफी से 21 क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।